हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंद्र प्रकाश KBC 16 करोड़पति एंड होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर कब आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की कॉल आएगी। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि आपको KBC के साथ साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो बहुत सारे लोग KBC में जाते तो हैं बट उनका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्लियर नहीं होता। तो आज की वीडियो में इन सब के बारे में डिटेल में बात करूंगा। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरी वीडियो एंड तक देखना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचे। फ्रेंड्स, इससे पहले कि आज की वीडियो में शुरू करूं, अभी भी मेरे पास बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर मुझे फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉल आएगी और क्या मुझे KBC की तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात की थी, मेरी वो वीडियो आप ज़रूर देखना। बट यहाँ पर मैं शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि अगर आपने कुछ इंस्पिरेशनल अपनी स्टोरी बताई, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं, अगर आपने ये बताया है कि अगर आप KBC में पहुँचते हो तो आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी, सोसाइटी में क्या मैसेज आएगा, तो आपको पूरी उम्मीद रखनी चाहिए और अब आपको KBC की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब आते हैं आज के मेन मुद्दे पे कि कब आएगी आपको KBC फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉल। तो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, जो KBC का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो मिड अप्रैल में वो शुरू होता था और जून एंड तक चलता था। अप्रैल में आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती थी, फिर मिड मई में जाके आपका जो ग्राउंड ऑडिशन वगैरह का प्रोसेस शुरू होता था और वो जून तक चलता था। लेकिन इस बार जो रजिस्ट्रेशन थी वो मार्च में ही स्टार्ट हो गई और 30 मई को सारा ये ग्राउंड ऑडिशन वगैरह का प्रोसेस ख़त्म हो गया। तो आप मान के चलिए फ्रेंड्स, जो इस बार KBC का सीज़न है वो तो जहाँ तो जुलाई एंडिंग जहाँ फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगा। और आप मान के चलिए 20 जून के बाद आपको कभी भी KBC से फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉल आ सकती है, क्योंकि एक महीना पहले यूजली कॉल आना शुरू हो जाती है। तो मोस्ट लाइकली 20 जून के बाद आपको कभी भी फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉल आ सकती है। बस मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं KBC के, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, माइथोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं KBC के वो बताया है। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, अब तैयारी मत छोड़ना क्योंकि कॉल आना कभी भी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपको तैयारी करते रहनी है और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं। फ्रेंड्स, अब आते हैं आज के दूसरे मुद्दे पे कि कैसे आपको फास्टर फिंगर फर्स्ट क्लियर करना है। मैंने अपनी वीडियोस में आपको ये तो बताया कि आपको KBC की तैयारी कैसे करनी है, बट इक्वली इम्पॉर्टेंट कि हाउ टू क्लियर फास्टर फिंगर फर्स्ट एंड योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी शुड बी टू क्लियर फास्टर फिंगर फर्स्ट। अगर आप फास्टर फिंगर फर्स्ट क्लियर नहीं करोगे तो आप हॉट सीट तक कैसे पहुँचोगे, क्या फ़ायदा होगा आपकी KBC की तैयारी का। और बहुत सारे कंटेस्टेंट्स फ्रेंड्स आपने देखे होंगे वो KBC तक पहुंच तो जाते हैं बट क्योंकि उनका फास्टर फिंगर फर्स्ट क्लियर नहीं होता तो फिर वो हॉट सीट पे नहीं पहुंच पाते। तो मैं इसके बारे में भी अब आपसे डिटेल में बात करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शो स्टार्ट होने से पहले आपको वहाँ थोड़ी फास्टर फिंगर फर्स्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आपको कुछ मॉक क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि आप यूज टू हो जाओ। और आपको ये कोशिश नहीं करनी है कि मैं 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। अगर आप 10 सेकंड में लगाओगे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आप जितने मर्जी क्वेश्चन सॉल्व वहाँ कर दोगे तो आपका हॉट सीट तक नंबर नहीं आने वाला। आपकी बस कोशिश होनी चाहिए कि मैंने 5-6 सेकंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5-6 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोशिश करनी है कि जल्दी कर दूँ, 5-6 सेकंड से भी जल्दी कर दूँ, क्योंकि ये बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग सिर्फ 3-4 सेकंड लगा के ही क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और उनका ही नंबर आता है। बट मैक्सिमम आपका एम होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5-6 सेकंड ही लेने हैं। और जब आपको मॉक क्वेश्चन दिए जाएंगे तब आपको अपना टाइम नोट करना है। आपको देखना है अगर मेरा क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ, अगर मेरा टाइम ज़्यादा लगा तो क्यों लगा। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, कोई एक्सपेरिमेंट आपने करना है, तो आप मॉक क्वेश्चन जब आपको दिए जाएंगे आप तब वो एक्सपेरिमेंट कीजिए। कई लोग दोनों फिंगर से उसको टच स्क्रीन को टच करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ करना है तो उस टाइम कीजिए और अपनी स्ट्रेटजी क्लियर रखिएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूँ कि आपको फास्टर फिंगर फर्स्ट की तैयारी कैसे करनी है।
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन फास्ट फिंगर फर्स्ट में पूछा जाता है तो वो ये होता है कि आप इन सिटीज़ को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, इन स्टेटों को ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो। तो आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट इंडियन स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल्स हैं, जितने इम्पोर्टेंट देश हैं दुनिया के उनकी कैपिटल्स हैं, उनकी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, वो सब अच्छे से कवर करके जाना। इवन जो इंडिया के इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप इन माउंटेन्स को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, इन नदियों को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो। तो जितने भी इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं उनके नाम, नदियों के नाम, ये सब आपको अच्छे से कवर करना है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपसे क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चंस भी फास्ट फिंगर फर्स्ट में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले देशों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, मतलब जिस देश ने पहले वर्ल्ड कप जीता वो पहले आएगा और जिसने लास्ट में जीता वो लास्ट में आएगा। और आपको शायद 4 ऑप्शन इस तरीके से दे दिए जाएंगे, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो क्या होगा इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ ने वर्ल्ड कप जीता था, फिर जीता इंडिया ने, फिर जीता ऑस्ट्रेलिया ने और फिर जीता पाकिस्तान ने। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रिपेयर करके जाना है। कौन सा क्रिकेटर पहले जिसने डेब्यू किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, उस वे में पूछा जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी शायद जो आपको कोई नहीं बताएगा वो है कि इनमें से किस व्यक्ति को कब भारत रत्न मिला था। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करो। तो आपको जितने भी जो इम्पोर्टेंट जिन लोगों को भारत रत्न मिला है तो उनके भी नाम आपको कवर करके जाने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं फास्ट फिंगर फर्स्ट में फ्रेंड्स। मैं 2 और कैटेगरियों की बात करूंगा जो आपको अच्छे से कवर करके जानी है फास्ट फिंगर फर्स्ट के लिए। वो पहली है हिस्ट्री और दूसरी है जो रिसेंट में फिल्म्स आई हैं, मूवीज़ आई हैं। तो ये सब आपको अच्छे से कवर करना है। हिस्ट्री में आपको इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, जहाँ आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सा शासक कब आया, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। तो आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट डायनेस्टी हैं और उनके रूलर्स वो अच्छे से कवर करके जाना है। चाहे मामलुक डायनेस्टी आई, फिर खिलजी, तुगलक, लोधी और मुग़ल, और आपको इनके जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं वो भी अच्छे से कवर करके जाना है। क्योंकि इट्स पॉसिबल कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो एक मामलुक डायनेस्टी का हो, एक तुगलक का हो, एक लोधी का हो और एक मुग़ल का हो। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शासक किस डायनेस्टी से था। और दूसरा, जितनी भी अभी रिसेंटली फिल्म्स लॉन्च हुई हैं, नई नई फिल्म्स आई हैं और वो कब आई, तो वो भी आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स होनी चाहिए। फ्रेंड्स लास्ट में अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी फास्ट फिंगर फर्स्ट क्लियर करने की। सबसे पहले तो मैं जब मुझे मॉक क्वेश्चन दिए जा रहे थे तो मैं अपना टाइम अच्छे से वहाँ नोट कर रहा था कि कितना टाइम मैंने लिया। और दूसरा मुझे ये था कि मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5-6 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है, चाहे फिर उसके बाद क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो डजेंट मैटर। और मैं यही कोशिश कर रहा था और उस चक्कर में मेरे फर्स्ट 2 जो क्वेश्चंस में आए थे फास्ट फिंगर फर्स्ट के वो गलत हो गए, क्योंकि मैंने जल्दी करने की कोशिश की और क्वेश्चन गलत हो गए। बट मैंने स्ट्रेटजी सेम ही रखी कि 5-6 सेकंड के अंदर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना। और लकीली जो 3rd क्वेश्चन आया वो मेरा करेक्ट था और मेरा टाइम भी बड़ा कम था, अराउंड 6 सेकंड लिए थे मैंने उसको क्लियर करने में। दूसरे मेरी ये स्ट्रेटजी थी कि पहले मैं चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ूंगा, ये नहीं कि एक ऑप्शन देखा और उसको क्लिक कर दिया। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने पहले चारों ऑप्शन अच्छे से देखे और फिर ही क्लिक करना स्टार्ट किया। क्योंकि उसमें बेशक 1-2 सेकंड ज़्यादा लग सकता है बट उसमें क्वेश्चन गलत होने के चांस ना के बराबर होती हैं और आपको जल्दी जल्दी क्लिक करना होता है। आपको कोशिश करनी होती है कि जो आपकी फिंगर्स हैं वो टच स्क्रीन के साथ ही रहे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप वही लैंग्वेज सेलेक्ट करो, वहाँ हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस के ऑप्शन होंगे आपके पास और आपको वही लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिसमें आप अच्छे हो। तो मैंने अपनी लैंग्वेज इंग्लिश रखी थी क्योंकि मैं इंग्लिश में अच्छा था। तो और मैंने कोशिश की जो मेरी फिंगर्स है वो जो टच स्क्रीन है उसके साथ ही रखूँ, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखूँ, क्योंकि कई बार 1-2 सेकंड का भी जो मार्जिन होता है वो महंगा पड़ता है आपको। तो आपको कोशिश करनी है जो आपकी फिंगर्स है वो टच स्क्रीन के साथ ही रहनी चाहिए। और आपको दोनों फिंगर से ट्राई नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो दोनों फिंगर से वहाँ टच करने की कोशिश करते हैं और कभी कभी
गलत क्लिक हो जाता है और फिर उनका काम ख़त्म हो गया समझो, फिर गई भैंस पानी में। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको दोनों फिंगर से ट्राई नहीं करनी है, आपको बस चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ने, जो मेरी स्ट्रेटजी थी, चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ने और जल्दी से क्लिक करना, और आपको जो फिंगर्स हैं अपनी वो टच स्क्रीन के पास ही रखनी है। फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि कब आपको फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉल आएगी, कैसे आपको फास्टर फिंगर फर्स्ट की तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे तैयारी करनी है। आई होप कि अब आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन कमेंट बिलो। मैं कोशिश करता हूँ आपके हर क्वेश्चन का आंसर करने की। सो लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।